अंबरनाथ गांव का शिव मंदिर भारत में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। हजारों भक्त हर साल अंबरनाथ गांव में शिवजी के दर्शन लेने आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात मंदिर के प्रांगण के 100 त्रिशूल थे, जिनकी गांव वालों द्वारा हर रोज पूजा की जाती थी। इस मंदिर की देखभाल का काम भोला राम और उसके पूर्वज बरसों से करते आ रहे थे। इस साल मंदिर को तिथि अनुसार पूरे 1000 साल पूरे होने वाले थे, इसलिए गांव वालों द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। दूर दूर गांवों तक इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया था। यही निमंत्रण रामपुर नाम के गांव में पहुंचता है। सुनो भाई सुनो, अंबरनाथ गांव के पुराने शिव मंदिर को आने वाले सोमवार को पूरे 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो सारे रामपुर वासियों को निमंत्रण है कि शिव जी के दर्शन लेने आने वाले सोमवार अंबरनाथ जरूर आना। सारे गांव वाले ये खबर सुनकर काफी खुश हो चुके थे। सब लोग दर्शन की तैयारी में लग गए। ये खबर गांव में फैलते फैलते गांव के मशहूर बदमाश चोर पट्टू लाल के पास पहुंचती है। रामपुर का सबसे बड़ा बदमाश चोर पट्टू लाल जंगल में बैठकर आराम कर रहा था। तभी पट्टू लाल का एक आदमी खबर लेकर पट्टू लाल के पास आता है। भैया भैया, एक खबर लाया हूँ। खबर छे? तू बस खबर ही ला सकता है, कभी कोई मुनाफे वाली चीज भी चुरा के लाया कर। लाएगा तो घट नहीं जाएगा। देवगढ़ के छोटू को देख, मतलब बड़ी बड़ी चोरियां करता है। पिछले बार तो उसने सरपंच के बेटे को चुरा लिया था। उसके कारनामे पर भुगतान हमें ही देना पड़ा ना, और पुलिस से मार भी तो पड़ी। अरे बेवकूफ, वो मार नहीं शाबाशी थी। जहाँ तक मुझे पता है शाबाशी पीठ थपथपा कर दी जाती है, ना कि लाठियों से मार कर। अरे तुझे नहीं पता, ये विशेष लोगों के लिए होती है। तू मुझे ये बता, क्या खबर लाया है? अंबरनाथ वाले शिव मंदिर को पूरे 1000 साल पूरे होने वाले हैं, तो भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। उनसे कह दो मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पर आपको किसी ने बुलाया भी नहीं है। तो ये खबर मेरे पास अखबार में छपाने के लिए लाया है तू, बेवकूफ। अरे भैया सोचो, इतनी बड़ी पूजा में कितने लोग आएंगे। तो क्या मैं उन लोगों को गिनते बैठूं? इससे हमारा क्या फायदा? कभी कभी लगता है इस उल्लू को मालिक किसने बनाया। बोल भैया, आप खुद सोचिए, इतने बड़े समारोह में कितने लोग आएंगे। कुछ अमीर और कुछ बहुत अमीर। ढेर सारा पैसा भी होगा, और ये हमारे लिए अच्छा मौका है बड़ा हाथ मारने का। हाँ, ये हुई ना खबर मेरे चेले। सही कहा, बहुत लोग आएंगे, उसी में हम हाथ की सफाई करेंगे। हमें कल ही अंबरनाथ के लिए निकलना होगा। जल्दी जाएंगे तो लोगों पर नजर भी रख सकते हैं। अंबरनाथ के भव्य शिव समारोह में चोरी करने के लिए दोनों दूसरे ही दिन रामपुर छोड़कर अंबरनाथ की तरफ चल पड़ते हैं। शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आ रहे थे। मंदिर के आसपास गांव में रहने की सुविधा गांव वालों द्वारा पहले ही की जा चुकी थी। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच पट्टू लाल और उसका चेला वेश बदलकर सब पर नजर रखे हुए थे। समारोह के पहले ही दिन एक अमीर महिला शिवजी के दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर निकल रही थी। उस महिला ने काफी सारे सोने के जेवर पहने थे। बाहर निकलते ही सोने की चमक की तरफ पट्टू लाल और उसका चेला आकर्षित हो जाते हैं। भैया देख रहे हो, एकदम असली सोना है चेले। चलो, बड़ी मछली तो जाल में फंस गई। पट्टू लाल बिना कुछ सोचे समझे जेवर चुराने के मकसद से उस अमीर औरत की तरफ जाने लगता है। तभी पट्टू लाल का चेला उसे बीच में ही रोक लेता है। अरे भैया, अभी तुरंत नहीं, यहाँ बहुत भीड़ है। अरे अगर जल्दी नहीं की ना तो वो चली जाएगी बेवकूफ। मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। ये बढ़िया है। वो महिला घर जा ही रही होती है कि पट्टू लाल का चेला उन्हें रोक लेता है। ये लीजिए, प्रसाद खाइए। आप यहाँ नए प्रतीत होते हो। जी, मैं दूर शहर से आई हूँ। प्रसाद के लिए आपका धन्यवाद। जी, हमारा तो काम ही है हमारे गांव आने वाले मेहमानों की सेवा करना। मेरे पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया था, वो भी 1000 साल पहले। आपने पट्टूलाल बाबा के दर्शन किए? नहीं। आप गांव के पट्टूलाल बाबा से नहीं मिली?
अरे बहुत बड़े बाबा है, अगर आपको समय है तो चलिए मैं मिलवाता हूँ। अभी नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। शिवजी माफ कर देना, नादान है, ये नहीं जानती कि आपकी पूजा पट्टू लाल बाबा के पूजा के बिना पूर्ण नहीं होती। जय हो भोलेनाथ। नहीं नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। कहाँ है पट्टू लाल बाबा, उनसे मिलवाइए मुझे। पट्टू लाल का चेला उस अमीर औरत को अपनी बातों में फंसाकर पट्टू लाल के पास चालाकी से लेकर जाने लगा। मंदिर की भीड़ से दूर पट्टू लाल एक बाबा बनकर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था। प्रणाम बाबा। नमस्कार पुत्री, बोलो इस पट्टू लाल बाबा के पास कैसे आना हुआ? बाबा आपके दर्शन करने थे, इसलिए यहाँ आई हूँ। पुत्री, तुम्हें इस संसार से कोई मोह नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जेवर उतार कर हल्की हो जाओ। इस संसार के मोह को त्यागो, अब तुम मोह से परे हो। अपनी आंखें बंद करो पुत्री, संसार के परे प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आंखें बंद करो, बंद करो। पट्टू लाल और उसका चेला उस औरत के सारे जेवर चुराकर भागने लगते हैं। अचानक पट्टू लाल के पैर के बीच में कुछ आने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये कौन है? हम है चोले भटूरे? नहीं, चोले पांडे। और ये जो तुम चुरा कर भाग रहे हो वो हमारा शिकार है, इसलिए ये हम लेकर जाएंगे। भैया, हमारे जैसे यहाँ बहुत सारे पड़े हैं, चुपचाप इन्हें दे दो। इस समारोह में चोरों की कुछ टोलियां भी चोरी करने के लिए आई थीं, और उनमें से एक था चोले पांडे। चोले पांडे के 3 गुंडों ने पट्टू लाल और उसके चेले को चारों ओर से घेर लिया। दोनों के पास कोई पर्याय नहीं था सिवाय जेवर उनके हवाले करने के। जेवर वापस करने के बाद पट्टू लाल और उसका चेला उदास होकर मंदिर के समारोह के पास वापस आ जाते हैं। वहाँ मंदिर के पास बैठकर ही वो अगले अमीर इंसान की राह देखने लगे। पर पास में ही मंदिर की देखभाल करने वाला भोला राम कुछ पर्यटकों को मंदिर का इतिहास बता रहा था। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने 1000 साल पहले एक ऋषि के कहने पर बनाया था। इस मंदिर की सबसे खास बात प्रांगण में लगाए हुए 100 त्रिशूल है। इसमें से एक त्रिशूल पूर्णतः सोने धातु का है, जिसे ढूंढना मुश्किल है। सुना तुमने, एक सोने का त्रिशूल। लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल है, हम ढूंढेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, हम रात के अंधेरे में जाकर त्रिशूल को चुरा लेंगे। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसमें क्या इतनी बड़ी बात है? 100 लोहे के त्रिशूल में एक सोने का तो पहचान में आ ही सकता है ना। ठीक है, पहले त्रिशूल को देखकर तो आते हैं। अभी नहीं, चल पहले तैयारी करते हैं। मैंने पहले ही सारा मुआयना कर लिया है। पर रात को कोई गड़बड़ी हुई तो? अरे नहीं होगी, मुझे पता है। दोनों दिन भर रात को चोरी करने की बेहतरीन तरकीब बनाते हैं। देर रात दोनों मौका देखकर मंदिर के प्रांगण में चोरी छुपे घुसते हैं। रात की खामोशी में गांव वालों को कोई भनक भी नहीं लगी होती कि उनके शिव मंदिर पर कोई खतरा मंडरा रहा है। नींद में भोला राम को ऐसा एहसास होता है कि मंदिर पर कोई विपत्ति आने वाली है। उसके सपने में शिवजी उसे त्रिशूल पर गोंद लगाने के लिए बोलते हैं और वो नींद से अचानक जाग उठता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर पर कोई संकट आने वाला है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, मुझे जाकर देखना होगा। भोला राम उठकर मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ मंदिर में आकर सोने के त्रिशूल को देखकर पट्टू लाल खुशी से झूम उठता है। देखा, क्या जबरदस्त तरकीब थी। अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। जैसे ही पट्टू लाल और उसका चेला उस त्रिशूल की तरफ बढ़ते हैं, शिवजी की कृपा से सारे लोहे के त्रिशूल पीतल के त्रिशूल में बदल जाते हैं। ये क्या हो गया? अब इसमें असली सोने का त्रिशूल कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? सारे ही चमक रहे हैं। इतने में भोला राम मंदिर के पास पहुंच जाता है। कौन है वहाँ? भोला राम की आवाज सुनकर पट्टू लाल और उसका आदमी दीवार के पीछे छिप जाते हैं। ये सारे त्रिशूल पीतल के कैसे हो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे वही करना होगा जो शिवजी ने मुझे सपने में कहा है। भोला राम मंदिर से गोंद लाकर सारे त्रिशूल को गोंद लगा देता है और सारी चिंता शिवजी पर छोड़कर अपने घर चले जाता है।
भोलाराम के जाने के बाद पट्टू लाल और उसका चेला बाहर आकर सोने के त्रिशूल को ढूंढने लगते हैं, पर इस बार एक त्रिशूल को छोड़कर सारे त्रिशूल लोहे के हो जाते हैं और वो बड़ी आसानी से सोने के त्रिशूल को ढूंढ लेते हैं। अरे वो रहा सोने का त्रिशूल। दोनों उस त्रिशूल के पास जाकर उसे जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लालच में अंधा होने के कारण उन्हें ये भी नहीं पता चला कि कब सुबह हो गई और उनके हाथ चिपक गए हैं। गांव के सारे लोग और पर्यटक मंदिर के पास जब दर्शन करने आते हैं, तभी वो देखते हैं पट्टू लाल और उसका चेला दोनों त्रिशूल से चिपके खड़े हैं और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया भागो, हम पकड़े गए। बेवकूफ, कब से मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ये गोंद किसने लगाई? गांव में चोरों को देखकर भोलाराम पुलिस को बुलाता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसके गहने पट्टू लाल ने चुराए थे और उसने खुफिया तरीके से चोले पांडे और सारे गिरोहों को पकड़ लिया था। पकड़ लो इन चोरों को। इस तरह भगवान शिव की कृपा से मंदिर में चोरी होने से बच गई। बोलो हर हर